बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारे खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है अपनों ने छोड़ा साथ, तोड़ा कांग्रेस का हाथ। मुद्दे पर चलेंगे लेकिन उसके पहले एक नजर इस रिपोर्ट पर। मैं तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। टिकट न मिलने से नाराज नेता पार्टी का हाथ छोड़कर जा रहे हैं, तो कई जगहों से प्रत्याशियों के नाम वापसी की खबरें भी सामने आई, जो निकाय की जंग से पहले पार्टी की परेशानियों को बढ़ा रही है। धमतरी, कटघोरा, कोरबा और दुर्ग में पर्चा रद्द और नाम वापसी के बाद 24 घंटे के अंदर 2 जिलाध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस को झटके पर झटका। धमतरी में कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी ही नहीं, पार्टी ने डमी प्रत्याशी को नहीं दिया बी फॉर्म। ऑफिशियल कैंडिडेट का पर्चा हुआ था रद्द। 24 घंटे में 2 जिलाध्यक्षों का इस्तीफा। मोहला मानपुर चौकी से अनिल मानिकपुरी, बेमेतरा से बंसी पटेल ने सभी पदों से दिया इस्तीफा। कई वार्डों से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने वापस लिए नाम। कांग्रेस के कई उम्मीदवारों के नामांकन हुए रद्द। कई वार्डों में बीजेपी को मिला वॉकओवर। आपसी खींचतान कांग्रेस के लिए खड़ी कर रही है मुसीबत। निकाय से पहले बने हालात के लिए कांग्रेस बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो बीजेपी गिरेबान में झांकने की सलाह देकर हमलावर है। सरकार चुनावी मैदान में लड़ने से डर रही है, इसलिए इस तरह की हरकतें, कहीं तो नामांकन निरस्त करा दो, धमतरी जैसे मेयर का है, कहीं तो वार्डों का है, कहीं तो किसी प्रत्याशी को डराओ धमकाओ, दादागिरी के साथ नाम वापसी कराना। इसलिए चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाने को तैयार है। कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, अपनी विफलता, अपनी असफलता का ठीकरा हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर ये फोड़ते हैं। चुनाव हारते हैं तो बोलेंगे ईवीएम ने हरा दिया और किसी चीज ने हरा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ये किया वो किया। अपनी कमजोरी पर भी तो झांके। निकाय के रण में फंसी कांग्रेस फिलहाल अपनों से ही हारती दिख रही है, जो आला कमान के लिए परेशानी का सबब बनकर सामने है। इसको लेकर सियासी शोर भी खूब उठ रहा है, जिसको देखकर कहा जा सकता है कि अपने ही साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ तोड़ रहे हैं। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे को लेकर बंसल न्यूज के भी सुलगते सवाल है, जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सवालों पर नजर। सवाल नंबर 1, अपनों से टूट रही कांग्रेस कैसे जीतेगी निकाय की रेस? सवाल नंबर 2, क्या नामांकन रद्द और नाम वापसी से कांग्रेस बैकफुट पर है? सवाल नंबर 3, आपसी खींचतान के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना कितना सही है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। और आज का पैनल भी आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं के.एस. चौहान जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपके पास, माना घर में 2 बर्तन रहते हैं तो बचते हैं, और माना कांग्रेस पार्टी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। देखिए, हजारों कार्यकर्ता रहते हैं, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें रहती है, लेकिन ये क्या सर, एक ही दिन में 7 जगहों पर बीजेपी को सीधा वॉकओवर, सीधी जीत, 2 जिला अध्यक्ष 24 घंटे में कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। कहां कमी रह गई? अस्मिता जी, देखिए, अभी आपने चुनाव जब शुरू होने से पहले की अगर मैं बात करूं, किस तरह से सरकार डरी हुई थी, चुनाव टालते गई, विधेयक लेके आती है, तो सरकार में जो डर था ना वो दिख रहा था। और अब देखिए, सत्ता में बैठ के ये लोग किस तरह से सत्ता का दुरुपयोग करते हैं वो हम देख रहे हैं कि आपको मुद्दों पे बात ना करके कहीं ना कहीं हमारे प्रत्याशी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और अपने प्रत्याशियों को अगर उनकी कुछ इस तरह के कागजात हो या इस तरह से बातें हो कि आपका नामांकन रद्द हो सकता है, उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। आप देखिए, मैं धमतरी से शुरू कर लेता हूँ। धमतरी का आपको मालूम है, धमतरी में क्या हुआ, कहीं ना कहीं
ये सत्ता का दुरुपयोग का सीधा उदाहरण दिखता है कि अगर वो प्रत्याशी, हमारे जो प्रत्याशी थे, उन्होंने सब चीजें जमा कर दी, जितने डॉक्यूमेंट चाहिए सब जमा कर दिए, मगर उसके बाद भी आपत्ति दर्ज करके कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग करके उनका नामांकन रद्द किया जाता है। वहीं पे इनके जो बिलासपुर के प्रत्याशी हैं पूजा विधानी, उनके ऊपर आरोप लगता है और ये आरोप एकदम तथ्यात्मक आरोप है कि आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़ का नहीं है, क्योंकि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको छत्तीसगढ़ का ओबीसी सर्टिफिकेट चाहिए, मगर आपने उड़ीसा का दिया है। तो ये दिखता है कि कहीं ना कहीं आपको बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? सत्ता बैठे लोग बचाए जा रहे हैं। तो देखिए, हमारी पार्टी में एकजुटता है, एकजुटता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। भले ही सत्ता में बैठे लोग कितने दबाव बना ले, डरा ले, धमका ले, पहले वो अपने अंदर जो बगावत है उसको देख ले। कल धमतरी कार्यालय में क्या हुआ? आगजनी, कोई डरा देगा और वो डर जाएंगे और आप कुछ, ठीक है, मान लिया डर गए कार्यकर्ता, क्या कर रहे हैं आप? आपका क्या स्टैंड है? और जो आप नामांकन रद्द करने की बात कर रहे हैं, तो क्या बीजेपी ने नामांकन रद्द किया है? स्मिता जी, हमारे यहाँ सब एकजुट है और जो चीजें हो रही है हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जैसे धमतरी का मामला हाईकोर्ट तक गए ना, सब चीजें कर रहे हैं। मगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आप अपनी पार्टी में क्यों नहीं देख रहे? बीजेपी के पार्टी में क्या हो रहा है? सुकमा में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्तीफा देते, उसमें पार्षद तक भी है, जिला उपाध्यक्ष भी है। इनके गरियाबंद के जो व्यक्ति है वो कहीं रामकिशोर यादव वो इस्तीफा देकर हमारी पार्टी में आते। अब इनके जो किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष, उनके भतीजे छोड़ के जाते 100 समर्थकों के साथ। तो ये अपनी पार्टी का हाल देख ले। धमतरी में कार्यालय जला दिया जाता है। हमारे यहाँ इस टाइप की बातें नहीं है कि कार्यालय जल रहे हैं, कोई इस्तीफा देकर नहीं जाए। यहाँ जो है एकजुटता के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घमंड के तौर पे सत्ता का दुरुपयोग करके हमारे को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को कहीं ना कहीं ये नहीं बताने की जा रही है, कांग्रेस डरा रही है कि जनता तक वैसे सही जाए। चौहान जी, अस्मिता जी, मुझे तो हंसी आ रही है कांग्रेसी प्रवक्ता की बातें सुन के, और तरस भी आ रहा है कि ये क्या बोलेंगे। और छत्तीसगढ़ जब से बना है अस्मिता जी, छत्तीसगढ़ जब से बना है उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 दिन में 7 जगहों में हमारे को वॉकआउट मिल गया। 7 जगह में हम लड़ने से पहले ही जीत गए। और इनकी समस्या जीतना नहीं है, ये तो हार चुके हैं, ये पहले से ही हार चुके हैं। इनकी समस्या है लड़ना। सबसे पहले तो इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, अभी प्रत्याशी मिल रहे हैं तो वो लोग नाम वापिस ले रहे हैं। इतने तादाद पे नाम वापिस लेना, इतने तादाद पे आप बी फॉर्म बदल देते हैं। और सिर्फ दुर्ग में ही 4 जगह में बी फॉर्म बदला गया, 4 जगह में। वहां पर आक्रोश है। सिर्फ एक जिले की बात कर रहा हूं आपको। दूसरी बात, धमतरी में महापौर प्रत्याशी को आप मैनेज नहीं कर पाते हैं और उनका नामांकन रद्द हो जाता है। विश्रामपुर में जो पंचायत का चुनाव अध्यक्षा लड़ रही है, उनका नामांकन रद्द हो जाता है। कहां हुआ? और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर है कि नहीं है? आपको तो डरा धमका देते हैं। कैसे डरा धमका देगा कोई आदमी? चौहान जी, ऐसा क्या कर रही है बीजेपी जो पीछे हो रहे हैं? ऐसा क्या, बताइए मुझे, जरा समझाइए दर्शकों को, क्या कर रहे हैं? बोल रहा हूं ना अस्मिता जी, 2 दिन पहले तो इनकी ये हालत थी कि बहुत सारे जगहों में लड़ने के लिए ही रेडी नहीं थे। मैं दुर्ग जिले की बात बता रहा हूं, और वही तादाद बिलासपुर में भी है और रायगढ़ में भी देखा गया। रायगढ़ में आप देखेंगे वार्ड नंबर 13, 18, कटघोरा में 13, 18, बिलासपुर में 13, और उसके बाद धमतरी में आप महापौर प्रत्याशी, धमतरी में 3 बार पार्षद रह चुके को आपने टिकट नहीं दी। उसके बाद दुर्ग में आप देखेंगे 21 में नाम वापसी कर दिया, 45 वार्ड नंबर 45, वार्ड नंबर 46, 56 वार्ड नंबर 51, वार्ड नंबर 56। और एक और बहुत बड़ी बात है कि वार्ड नंबर 51 में जो प्रेमलता साहू हैं, उनके ही पति को दे दिया गया, कोई कार्यकर्ता को नहीं दिया, वो टिकट बदल दी गई। तो यहाँ पर आक्रोश की चरम सीमा पर है। और इसका एक ही कारण है कि ऊपर का जो इनका नेतृत्व है वो पूरा गायब है। वो अपनी के शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? एक तरफ बीजेपी को ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी साख बचानी है। लेकिन ये क्या हो रहा है सर राजनीति में? छत्तीसगढ़ की 7 जगहों पर सीधे वॉकओवर बीजेपी को मिल जाता है और कांग्रेस ये कहती है कि डराया जा रहा है। क्या कांग्रेस कार्यकर्ता इतने मासूम, इतने इनोसेंट कि डर जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ में 173 नगरीय निकायों में जहां चुनाव हो रहा है, वहां पे देखेंगे दोनों ही राजनीतिक दल प्रमुख
रूप से सामने है। कुछ स्थानों पर आपके भी प्रत्याशी मैदान में कर सकते हैं, लेकिन ये जो पहला स्टेप जिसको कहें नामांकन दाखिले का और अभी नाम वापसी को, इस दौरान जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान दिख रहा है। अभी पहले स्टेप में हम बात करें, क्यों? क्योंकि आपके प्रत्याशी जो है नामांकन में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा रहे हैं। आपके जो ठेकेदारी के नाम से वहां यदि धमतरी में पैसा जमा है, आप ठेकेदारी भले 1 साल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा कासन मनी जमा है। आपको मेंटेनेंस वहां पे जो काम लिया उसका मेंटेनेंस करना था, बिजली की आपके पास ठेकेदारी है, क्या आप नहीं कर रहे थे, किसी और को दिए थे या पार्टी को जानकारी? दूसरी चीज है ठेकेदारी को लेकर, तो सभी मतदाताओं को विचार करना चाहिए कि नगरीय निकाय चुनाव में क्यों ठेकेदार या ठेकेदार के रिश्तेदार या जो पार्षद हैं वो अपने किसी दोस्त साथी किसी भी जरिए से पार्टनर बना के जो ठेकेदारी करते हैं, इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जनता को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी चीज है, पहले स्टेप में जो कांग्रेस का भी नुकसान हो रहा है, इसको किस ढंग से भरपाई करते हुए आगे कमबैक की स्थिति, आपने बैकफुट कहा है, मैं कहता हूं कमबैक की स्थिति कांग्रेस के लिए अभी बकाया है, क्योंकि ये कांग्रेस में एक मादा है। छत्तीसगढ़ में मजबूत स्थिति में सभी नगरीय निकायों में कांग्रेस का भी कब्जा है। ऐसी स्थिति में जो आने वाले समय में, लेकिन धमतरी में और भी प्रत्याशी जैसे हर जगह देखेंगे कि डमी प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं। किसी कारण से जो नामांकन रद्द होता है तो डमी प्रत्याशी को आगे करके बड़े दल जो है वो अपना प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि हर वार्ड में उनके जो है, मतलब छत्तीसगढ़ में 3200 यदि वार्डों में चुनाव हो रहे हैं तो छोटे दल भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक में उनके प्रत्याशी मैदान में उतर। जीत हार सेकंड है, लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने जिस तरह से प्रत्याशी नहीं खड़ा करे, जबकि सब जगह उनके प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता धमतरी में क्या करेंगे? दूसरी चीज है, तो छत्तीसगढ़ में जो स्थिति दिख रही, जिला अध्यक्षों का इस्तीफा है कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा चिंताजनक है। किसी वार्ड से 7-8 वार्ड से यदि भाजपा ले गई है, किसी संपर्क के आधार पर भाजपा स्थानीय स्तर पर स्थानीय गुटबाजी के चलते, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ये जिला अध्यक्ष वाली बात में ये बहुत कांग्रेस को सोचने वाली बात है। इन चुनाव शुरू हो रहे हैं, आपके 2 जिला अध्यक्ष यदि पार्टी छोड़ रहे हैं तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और महत्वपूर्ण बात भाजपा की बात है, भाजपा ने संगठन पे पूरा ध्यान दिया है। इसको देखिए, पहले सदस्यता अभियान चलाते हैं, 60 लाख सदस्य बनाते हैं, फिर विभिन्न स्तर पर चुनाव करा के प्रदेशाध्यक्ष को फिर से नियुक्ति करते हैं, चुनाव हुआ का कहते हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि निर्विरोध चुनाव प्रदेशाध्यक्ष भाजपा का यदि हुआ है तो संगठन स्तर पर इन्होंने मेहनत की है। और भाजपा कांग्रेस में जो चल रहा है कि कांग्रेस में विधानसभा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जो उत्साह की कमी थी, और जो सरकार की कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरह से सदन से लेकर सड़क तक कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश की गई थी, उसमें क्या कमी रह गई कि ये इन चुनाव के पूर्व समय का है, शुरू हो चुका है चुनाव, उसमें ऐसी और शर्मा जी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा तो कर ही रहे हैं, हम जवाब भी ले लेते हैं सत्यप्रकाश जी से। सत्यप्रकाश जी, शर्मा जी भी ये जानना चाहते हैं एज अ कॉम्पिटिटर, शायद चौहान जी भी ये जानना चाहते हैं और मैं भी ये जानना चाहती हूँ कि धमतरी में जब ठीक है आपके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी तो था, आपके पास डमी प्रत्याशी भी तो था, आप उसको सपोर्ट करने के बजाय किसी निर्दलीय को सपोर्ट कर देंगे, ऐसा क्यों? थोड़ा समझाइए। अस्मिता जी देखिए, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा। के शर्मा जी की बात का मैं जवाब दूंगा क्योंकि उन्हें बीजेपी कुछ नहीं गिनाया है, और चौहान जी को भी मैं जवाब देना चाहूँगा। चौहान जी ने बोला कि उनके पति को दे दिया, पत्नी को दे दिया, क्या चीज़ हुई है। मैं थोड़ा 1-2 नाम गिना देता हूँ। चौहान जी, भाटापार साहब के प्रत्याशी कौन है? अध्यक्ष प्रत्याशी, थोड़ा पूछ के आइए किसके भतीजे हों। यहाँ पे भी कृतिका जैन कौन है, किसकी भतीजी बेटी है, पूछ के आइए थोड़ा कौन है। प्रमोद साहू जी के परिवार को मिला कि नहीं मिला, पूछे। प्रफुल्ल विश्वकर्मा के परिवार को मिला कि मिला नहीं है, ये पूछ के आइए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, माफ की राजनांदगांव में कौन आपके मेयर प्रत्याशी है? वही सांसद बन रहा है, वही फिर से मेयर बनता है, फिर से मेयर प्रत्याशी बन जाता है। वो तो आप कार्यकर्ता होते हैं, आप क्या कर रहे हैं? और देखिए, जहां तक धमतरी की बात करूं, के शर्मा जी ने सब चीजें गिना दी कि बीजेपी में सब चीज अच्छा चल रहा है। अरे के शर्मा जी, आपको मालूम होगा, इतने वरिष्ठ पत्रकार है, माफ कीजिए, छुई खदान से इनके जिला उपाध्यक्ष किशोर दास ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ दी है। जिला उपाध्यक्ष है, वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। सुकमा में 200 से ज्यादा लोगों ने इनकी पार्टी छोड़ी है, उसमें पार्षद, सिटिंग पार्षद है 20 से ज्यादा, उसके अंदर जिला उपाध्यक्ष भी है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। किरण सिंह देव के भतीजे ने 100 समर्थक के साथ पार्टी छोड़ी है। धमतरी में कार्यालय जल रहा है। गरियाबंद, चौहान जी मुस्कुराई मत, आपको और मैं बताता हूं, गरियाबंद में इनकी गुटबाजी की वजह से प्रत्याशी बदलना पड़ा एंड एकदम लास्ट मोमेंट में जाके। तो इनकी पार्टी के अंदर क्या हालात है सबको ये देखा है। अलग अलग जगहों पे इनके नेताओं की जो पुतले वो फूके जा रहे हैं। धमतरी वाले सवाल का भी 20 सेकंड में जवाब दीजिए। अस्मिता जी,
मुझे अभी धमतरी के बारे में अस्मिता जी मैं दे जानना रहा है। हूं, मैं चौहान जी को थोड़ा याद दिलाते हैं इनकी पार्टी। देखिए मैं धमतरी की बात मैं कर लेता हूं। धमतरी में देखिए एनओसी मिलता है उसी नगर निगम से, न्यू ड्यूज मिलता है उसी नगर निगम से। उसके बाद ऐसा क्या होता है, हमने तो चैलेंज किया ना कि वहां के कलेक्टर का जो है पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से शुरू हुआ और किसने करवाया। आप क्यों डर रहे हैं इस चीज से? और वही बिलासपुर में क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नामांकन रद्द नहीं होता बिलासपुर? बिलासपुर में जो इनके मेयर प्रत्याशी उसका नामांकन क्यों नहीं रद्द होता है? जब उनके ओबीसी के जो सर्टिफिकेट है वो खुलेआम है, सार्वजनिक हो चुका है कि उड़ीसा का है। आप निर्दलीय को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपकी पार्टी से कोई इच्छुक है, ऑप्शन बी है आपके पास, वो नहीं चुनेंगे। सिर्फ 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए। अस्मिता जी, देखिए ये अस्मिता जी एक चीज मैं बोल रहा हूं ना, ये आपका निर्णय है ना ये मेरा निर्णय है। ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हाईकोर्ट में गए तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूं अस्मिता, आप मेरे से इतना सवाल कि उनसे पूछे ना, जो बिलासपुर का मामला हम बार बार उठा रहे हैं उस पर क्यों नहीं नामांकन रद्द हो रहा है? जो सर्टिफिकेट सार्वजनिक हो चुका है कि उड़ीसा का सर्टिफिकेट है और छत्तीसगढ़ में कैसे चुनाव लड़ सकती है? वो तेलुगु समाज से आती है, ओबीसी है नहीं, सर्टिफिकेट उड़ीसा का है, उस पर जवाब क्यों नहीं देते? ये उनसे सवाल ये भी बनता है। इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे हम तो गोरों से नहीं डरे थे तो इन चोरों से क्या डरेंगे? हो गया। सबको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अब आप ऐसे तथ्य देके और ऐसे बिलासपुर देके आप सत्य को बदल नहीं सकते। सुनिए मेरी बात, आप बहुत बोल चुके। सबसे मेन बात यह है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए, एक दिन में आपके सामने निर्णय हो जाएगा। दूसरी बात, जो मैंने पति को टिकट देने की बात बोली है वो इसलिए बोली है कि आपकी जो महापौर प्रत्याशी है अभी उसी के पति को टिकट मिली है। मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि दूसरे पति को या पत्नी को टिकट मिली है। आपके प्रमोद साहू की पत्नी को मिली है, पार्षद थे वो, उनकी पत्नी को मिल गया है। ये पूछ लीजिए ना, ये भी पता करके आइए आप। प्रफुल्ल विश्वकर्मा की पत्नी को मिली, ये पता करके आइए आप। इसलिए बोल रहा हूँ गलत मत बोलिए, गलत बोलेगा तो मैं टोकूंगा। आपके पार्टी में अगर पार्षद पति थे उसको पत्नी को मिल रहा है, उस पर भी जवाब दीजिए आप। इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं, अगर आपके पार्टी के नेता के भतीजे को मिलता है उसको भी जवाब दीजिए आप। अस्मिता जी, पूरे छत्तीसगढ़ में ये हंसी का पात्र बन के रह गए। इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि कमजोर इतनी हो गई है पार्टी की, और लोग ना ये इसीलिए छोड़ के जा रहे हैं। कौन सा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के गया? जिला अध्यक्ष छोड़ के जाना मतलब पूरा जिला खाली हो जाना। दूसरी बात, तो अरे छुई खदार का जिला उपाध्यक्ष आपका छोड़ के गया है, आपका छुई खदार का जिला उपाध्यक्ष छोड़ के गया है ना। सुकमा में 200 लोग गए हैं ना, उसका भी जवाब दीजिए आप। अब हमारी पार्टी में उंगली उठाने से पहले अपनी पार्टी में देखिए आप। धमतरी में जल गया आपका कार्यालय, नया कार्यालय बनवाइए आप। धमतरी कार्यालय जला है, उसको भी कार्यालय बनवा लीजिए आप। थोड़ा ये हालत हो गई है आपकी। डूब मरना चाहिए आप लोग की जैसी स्थिति है। अरे आपको डूब बनना चाहिए, कार्यालय जला रहे हैं आपके कार्यकर्ता, कार्यालय जला रहे हैं, आपके लोग छोड़ के जा रहे हैं, डूब तो आपको बनना चाहिए। आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं, डूब तो आपको बनना चाहिए। हिम्मत नहीं आपको चुनाव में। आरोप नहीं लग रहा है कि हमें डराया जा रहा है या धमकाया जा रहा है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, अब ये जो डैमेज हुआ है, इसे कैसे आप कवर करेंगे, रिकवर करेंगे? कुछ ही दिन शेष है चुनाव को। सत्यप्रकाश जी, ऐसी स्थिति करती है कांग्रेस पार्टी की। आप लोग डैमेज कंट्रोल कैसे करेंगे? देखिए इनकी पार्टी में इतिहास उठा के दे दो। नरेंद्र मोदी जिसको आज ये यशस्वी और चिरंजीवी कहते हैं, प्रकाश जी डैमेज कैसे कंट्रोल करेंगे ये बताइए बस। अमित शाह जी से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके मोहन यादव तक और यह छत्तीसगढ़ ओपी चौधरी से लेके बृजमोहन अग्रवाल तक पूरी गुटबाजी की पार्टी भरी हुई है। चौहान जी सुन लीजिए, सत्यप्रकाश जी 30 सेकंड में बताइए। ये अपने सत्ता मुझे नहीं जाना इतिहास में सर, मैं अभी निकाय चुनाव की बात कर रही हूँ, तो शहरी चुनाव पर ही बात होगी। कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे आप? अस्मिता जी देखिए एक मैंने बात बोला ना, हम एकजुट है। ये सत्ता का दुरुपयोग जितना मर्जी कर ले, हम मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। जो इन्होंने एक साल में वादा खिलाफी हुई है, सनी लियोनी को जो पैसा मिला है, 2300 किसानों को जो मिल रहा है, अपराध जो से बढ़ रहे हैं, आदिवासी की जमीन जो हड़पी जा रही है, वो जनता समझ रही है। वादा खिलाफी जो हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं, उसी का जवाब मिलेगा। और एक चीज बोलो, एक मिनट, जब ये सत्ता में बैठे लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ सकते ना, तो इसी तरह के करते हैं। इनका तो पूरा इतिहास है। अब उठा के देखिए, सरकार से लेकर यहाँ तक आप आइए ना, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़िए। क्या किस तरह से हमें आने वाला चुनाव देखने को मिलने वाला है? क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे जैसे साथ छोड़े जा रहे हैं पार्टी के, बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना कितना सही है कांग्रेस के लिए, खुद के लिए?
देखिए, कांग्रेस को जो कमियां जो बात आ रही है वो तो उनको पहले से, मैं ऑपरेशन लोटस तो देश भर में है, तो आपको सावधानी खुद को बरतनी है, दूसरे पर आरोप लगाने के जगह में आप में जो कमी है उसको दूर करना है। भाजपा में निश्चित रूप धमतरी नहीं, नगरी में कार्यालय जलने की बात आई है, तो आपने भी उसकी ओर से प्रयास किए होंगे, दोनों ओर से, कांग्रेस भाजपा की ओर से। लेकिन आज की स्थिति में जो जिला अध्यक्ष आपके आरोप लगा रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय है, और आज का चर्चा का विषय भी मेरे ख्याल से इसी पर आधारित है कि कोई ये कहे कि प्रदेश महामंत्री के कांग्रेस के जो है मलकी सिंह गेंदू पर आरोप लगाया जातिगत कारण से बेमेतरा में इस ढंग से हुआ है। मोहला मानपुर में जो आरोप लगा रहे हैं जिला अध्यक्ष जी कि वो विधानसभा और लोकसभा में इतनी ज्यादा लीड देते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां उनकी उपेक्षा हो रही है। ये जो बातें हैं ये जनता के बीच जाती है। इसको मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि कांग्रेस यहाँ मजबूत सभी नगरीय निकाय में, उसको यदि आप बचा पाते हैं, क्या कितना बचा पाते हैं? भाजपा की सरकार है, मुद्दे पर साल भर आपने सदन से और बाहर भी आपने जो प्रदर्शन किया है उसका कितना लाभ उठाने, कार्यकर्ताओं के लिए जो घोषणा में क्या देरी हुई, क्या कमियां थी, क्या वकील वहां पे आपके उपस्थित थे, उन्होंने जो नामांकन दाखिल किया उसमें किसी प्रकार की कमी थी ओबीसी को लेकर? बिलासपुर के मामले में जो बात आ रही है या धमतरी के मामले में जो आवाज उठ रही है निर्वाचन आयोग पर, तो भारत निर्वाचन आयोग की शक्तियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है और इसके आधार पर आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अभी राजनीतिक चर्चा यही है कि राजनीतिक रूप से आपका धमतरी में प्रत्याशी ना रहना, ये जनता और आपके कार्यकर्ता जो है वो किसको मतदान करेगा आपको तो बताना पड़ेगा, आज नहीं कल बताना पड़ेगा। किसी निर्दलीय को आप सपोर्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, कि आपके कार्यकर्ता ही किसके लिए, क्या पार्षदों के भर, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में ये है कि कांग्रेस को कमबैक करने के लिए जो एकजुटता की बात आ रही है, सभी नेताओं को एकजुट होकर के जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस मजबूत स्थिति है उसको कैसे फिर से लाए। अगर देर नहीं हुई है, अभी भी चाहे तो पार्टी कर सकती है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। लास्ट मिनट है हमारे पास, क्लोजिंग स्टेटमेंट लूंगी आप दोनों से ही। चौहान जी, आपसे भले ही इस तरह से वॉकओवर मिल रहा हो लेकिन मुकाबला अभी भी कड़ा है, टक्कर अभी भी कड़ी है, क्या कुछ तैयारी आपकी? देखिए अस्मिता जी, इससे जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस, उसकी फितरत और उसकी तैयारी और उसकी लोकप्रियता, उसमें मतलब उसकी कमजोरियां सब सामने आती हैं। बात सिर्फ 7 सीटों की नहीं है, इसका असर और भी दूसरी सीटों में जाएगा। और मैं तो ये बोल रहा हूं और सभी लोग, जनता भी यही बोल रही है कि कांग्रेस जीतने की तो बाद में सोचे, पहले लड़ने की सोचे और लड़े। सत्यप्रकाश जी, 7 सीटों का असर और सीटों पर ना जाए, इसके लिए आप कितने प्रिपेयर हैं? 30 सेकेंड, क्लोजिंग स्टेटमेंट। अस्मिता जैसे मैंने बोला ना, इतने आप कोशिश कर लीजिए, सत्ता दुरुपयोग कर लीजिए। अब हम मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है, इनके जो वादा खिलाफी है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने तब भी बोला आपको, हम गांधी विचारधारा वाले हैं, हम तब नहीं डरते, माफी से क्या डरेंगे? ठीक है, शुभकामनाएं हैं दोनों को ही और अच्छे से चुनाव लड़िए, यही हमारी कामना है। और मुद्दों पर चुनाव हो, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव किसी मोदी के चेहरे या राहुल गांधी के चेहरे पर नहीं होता, या आपके प्रत्याशी के चेहरे पर होता है। चेहरा छोड़िए, उनके कामों पर होता है। तो अब ये जनता तय करेगी और हमें भी उम्मीद है कि आप अच्छे से रिकवर कर ले, जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल कर ले। इसी के साथ सभी मेहमानों का शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस से यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोरी देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन अभी भी समय है। अगर डैमेज कंट्रोल कर ले तो पार्टी के लिए अच्छा है, लेकिन ये कैसे होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए वंसल न्यूज़। नमस्कार।